नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम समास जो शीर्षक है उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें जो है वो हम देखेंगे। इससे पहले भी समास शीर्षक से संबंधित 3 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने समास शब्द का अर्थ देखा है, उसके कितने भेद है वो हम लोगों ने देखा है और एक एक भेद का विस्तार पूर्वक विवेचन मैंने इसमें किया है। बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं और पीपीटी के फॉर्म में आपको जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आप इस टॉपिक से संबंधित अच्छे से अभ्यास कर सकें। आज हम परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे समास के भेद हैं जिनमें थोड़ा बहुत संशय या थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रह जाता है। कुछ ऐसे समस्त पद हैं जो कि 2 भेदों के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए, ये सारी बातें आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब यहाँ पर जितने भी समास के भेद हैं ये सभी मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है अपने वीडियोस में। और वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कुछ जो समस्त पद हैं द्विगु समास में जो आते हैं, कर्मधारय समास में आते हैं और बहुव्रीहि समास में आते हैं। इन तीनों ही भेदों में आने वाले कुछ समस्त पद जो हैं वो इतने मिलते जुलते हैं कि हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उसे हम किस भेद के अंतर्गत रखें। तो आइए इसी चीज को आज हम अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आने वाली परीक्षा में किसी तरह का जो डाउट है या किसी तरह का संशय आपके मन में है वो ना रह जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। बहुत सारे ऐसे समस्त पद हैं जो कि कर्मधारय में भी आते हैं और इसके साथ ही साथ हम उन समस्त पदों को बहुव्रीहि समास में भी देखते हैं। वो कौन से ऐसे शब्द हैं, आइए कुछ शब्दों को हम देख लेते हैं, जैसे कि महादेव, महावीर, नीलकंठ, पीतांबर, महात्मा, प्रधानमंत्री, घनश्याम, मृगलोचन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही शब्द हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि दोनों ही समास के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इन्हें हम किस भेद के अंतर्गत रखें और अगर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर हमें कैसे देना है ये भी आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए एक एक शब्द को हम देखना शुरू करते हैं और वो किस भेद के अंतर्गत उसे रखा जाना चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों ही समास के अंतर्गत एक समस्त पद जो आता है वो है महादेव। महादेव जो है 2 पदों से मिलकर के बना है, महान और देव। कर्मधारय समास के अंतर्गत ये विशेषण विशेष्य की कैटेगरी में आता है। पहला जो शब्द है महान, वो उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, ऐसा देव जो कि महान है। कर्मधारय समास के अंतर्गत इस शब्द का जो विग्रह है वो है जो लगाकर होगा, क्योंकि विशेषण विशेष्य में हम है जो लगा करके ही इसका विग्रह करते हैं। कर्मधारय समास को यदि आपको और अच्छे से समझना है तो आप समास से संबंधित जो तीसरी वीडियो है मेरी वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाए। यहाँ पर कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य वाला पद अगर होता है तो उसमें हम इसका विग्रह है जो लगाकर करते हैं और महादेव का विग्रह होगा महान है जो देव। लेकिन यही शब्द अगर हमें बहुव्रीहि समास में दिया जाएगा तो यहाँ पर महान और देव शब्द से ये शब्द बना हुआ है, लेकिन इसका विग्रह यहाँ पर कुछ अलग होगा। यहाँ पर महान देव है जो, और इसके साथ ही साथ जिस संज्ञा शब्द के बारे में ये शब्द बता रहा है वो है शिव। तो इसमें अर्थात शिव करके भी हमें लिखना पड़ेगा। इसका विग्रह हम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, जहां पर कि हम लिखेंगे देवों में महान है जो। इस तरीके से भी इसका विग्रह किया जा सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सामान्य जीवन में हम कोई भी ऐसा देव मतलब होता है देवता, कोई भी ऐसा देवता हम धरती पर नहीं देखते जो कि बहुत महान हो। तो यहाँ पर यही माना जाता है कि महादेव जो है, जो शिव का भी दूसरा नाम माना जाता है, इस शब्द को ज्यादातर हमें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही रखना चाहिए। इसे कर्मधारय समास के अंतर्गत हमें नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि कर्मधारय समास के अंतर्गत इसे दिया जाता है तो आपको इसका विग्रह इस तरह से करना है, महान है जो। अब इसके बाद आते हैं नीलकंठ। नीलकंठ शब्द जो है नीला और कंठ से बना हुआ है। यहाँ पर भी ये विशेषण है नीला और कंठ की विशेषता ये बता रहा है कि कंठ जो है वो नीला है। तो ये विशेषण विशेष्य की कैटेगरी में आता है। इसका अगर कर्मधारय समास के अंतर्गत हम इसका विग्रह करें तो नीला है जो कंठ आएगा। लेकिन इस समस्त पद को बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी रखा जाता है। यहाँ पर इसका जो विग्रह है वो होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो यहाँ पर भी वही चीज है। नीलकंठ जो शब्द है अगर सामान्य जीवन में हम देखें तो हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसका कंठ जो है वो नीला हो। तो ये जो शब्द है इसकी ओरिजिनलिटी जो है वो
बहुव्रीहि समास में ही होनी चाहिए, क्योंकि नीलकंठ हमेशा हम शिव के लिए ही इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो नीलकंठ शब्द जो है उसे कर्मधारय समास में न रख करके हमें बहुव्रीहि समास में ही इसे भी रखना चाहिए। तो इस तरह से आप शब्दों को एनालाइज करके, शब्दों को देख कर, समझ कर आप ये पता कर सकते हैं कि असल में ये जो समस्त पद है वो किस भेद के अंतर्गत आना चाहिए। लेकिन प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है नीलकंठ का कर्मधारय समास के अंतर्गत विग्रह कीजिए, तो आपको नीला है जो कंठ, इस तरह का विग्रह आपको करना चाहिए। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का जो दूसरा शब्द है जो कि दोनों में ही आता है वो है महावीर। ये भी जो है महादेव की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर महान वीर। सामान्य जीवन में हम ऐसे लोग जरूर देखते हैं जो कि बहुत वीर हैं और जिनकी महानता के गुणगान जो है अभी तक लोग किया करते हैं। तो महान वीर को हम कर्मधारय समास के अंतर्गत भी मान सकते हैं, क्योंकि सामान्य जीवन में हमें ऐसे लोग दिख जाते हैं जो कि सचमुच में महान होते हैं और वीर होते हैं। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा महान है जो वीर को, क्योंकि ये शब्द भी जो है विशेषण विशेष्य वाली कैटेगरी वाला ही शब्द है। तो है जो लगा करके हम इसका विग्रह करेंगे। लेकिन अगर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये शब्द दिया जाता है तो महावीर जो है हनुमान जी का भी दूसरा नाम कहा जाता है। तो इसका विग्रह होगा महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। तो ये जो शब्द है इसे आप दोनों ही कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला शब्द है पीतांबर। पीतांबर जो है पीला और अंबर शब्द से बना है। पीला जो है पीले रंग को कहते हैं और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। ये दोनों भी जो शब्द है कर्मधारय के अंतर्गत विशेषण और विशेष्य वाली कैटेगरी वाला ही शब्द है, जिसका विग्रह है जो लगा करके किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे वस्त्र की बात हो रही है जो कि पीला है। तो अगर कर्मधारय समास के अंतर्गत ये शब्द आता है तो पीला है जो अंबर हम लिखेंगे। लेकिन यही चीज अगर हमें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत दे दिया जाए, पीतांबर शब्द जो है हम ऐसे देवता के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो इसका विग्रह होगा पीले अंबर वाला, मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाला। और ये जो है सिर्फ कृष्ण है, तो अर्थात हमें कृष्ण भी लिखना है। तो यहाँ पर जो पीतांबर शब्द है वो अक्सर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही रखा जाता है, क्योंकि पीतांबर जो शब्द है वो कृष्ण के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कृष्ण जो है हमेशा से पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो ये शब्द कर्मधारय से ज्यादा बहुव्रीहि समास में ही रखा जाना चाहिए। इसके बाद है महात्मा। यहाँ पर महात्मा जो शब्द है महान और आत्मा से मिलकर के बना हुआ है। अब इसका अगर कर्मधारय समास के अंतर्गत हम विग्रह करते हैं तो ये विशेषण और विशेष्य वाली कैटेगरी वाला शब्द है, जिसका विग्रह है जो लगा करके किया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये शब्द आता है तो यहाँ पर एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे हम महात्मा नाम से जानते हैं और वो है गांधी जी। तो यहाँ पर इसका विग्रह होगा महान आत्मा है जिसकी, अर्थात गांधी जी। तो ये जो है दो तरह से इसका विग्रह यहाँ पर संभव है। और ये भी शब्द ऐसा है कि महान आत्मा जो है सामान्य जीवन में भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि बहुत ही महान कार्य करते हैं। उनका जो मन है दया और करुणा से भरा होता है, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। ऐसे लोगों को भी हम महात्मा के नाम से जानते हैं। तो ये शब्द भी दोनों ही तरह के समास के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो आइए आगे देख लेते हैं कुछ शब्दों को। इसके बाद वाला जो शब्द है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बताता है, बल्कि ये एक पद के बारे में बताता है, एक डेजिग्नेशन के बारे में बताता है। यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति आकर के इस पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये पद विशेष की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। तो ये जो शब्द है वो विशेषण विशेष्य वाली कैटेगरी वाला शब्द है, तो इसका है जो लगा करके हम इसका विग्रह करेंगे प्रधान है जो मंत्री। लेकिन यही समस्त पद अगर बहुव्रीहि समास में होता है, इसका जो विग्रह होगा मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात पद विशेष। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हम नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक पद विशेष है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इसके साथ है घनश्याम। घनश्याम, घन का मतलब है बादल और श्याम का मतलब है काला रंग। और श्याम जो है हम कृष्ण के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कृष्ण जी को भी हम श्याम नाम से पुकारते हैं। उनको श्याम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका रंग जो है वो बहुत गहरा है या काला है। लेकिन ये जो शब्द है ये उपमान और उपमेय वाला शब्द है। यहाँ पर घन जो है इससे तुलना की जा रही है श्याम की, कृष्ण की या फिर काले रंग की। तो इसका जो विग्रह हमेशा के समान लगा करके किया जाता है। तो कर्मधारय समास के अंतर्गत हम इसका विग्रह करेंगे घन के समान श्याम। लेकिन ये जो पूरा शब्द है ये कृष्ण जी के लिए ही यूज होता है। जब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इस शब्द को हम रखेंगे तो इसका विग्रह होगा घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। और ये जो शब्द है हमेशा से कृष्ण के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो ये शब्द
कर्मधारय समास से ज्यादा बहुव्रीहि समास में ही रखा जाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं मृगलोचन। यहाँ पर मृगलोचन जो है मृग के समान जिसके नेत्र हैं या आंखें हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, कोई भी स्त्री विशेष, कोई भी ऐसी स्त्री जिसकी की आंखें बहुत ही सुंदर हैं, मृग के समान है, उसे हम मृगलोचन कह सकते हैं। तो इससे अगर हम कर्मधारय समास के अंतर्गत रखते हैं तो मृग के समान लोचन, ये भी उपमान उपमेय वाला शब्द है, इसीलिए के समान लगा करके हम इसका विग्रह करेंगे। लेकिन यही शब्द अगर बहुव्रीहि समास में आता है तो इसका विग्रह होगा मृग जैसे लोचन है जिसके। ये सभी स्त्रियों के लिए नहीं है, बल्कि किसी एक स्त्री विशेष के लिए इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थात स्त्री विशेष आपको लिखना पड़ेगा। ये भी शब्द ऐसा है जो कि कर्मधारय में भी रखा जा सकता है और साथ ही साथ बहुव्रीहि समास में भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ जो शब्द हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, एग्जाम में भी अगर आता है तो यही सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा सही जो उत्तर है वो लिखा जाए या इसका विग्रह किसके अंतर्गत किया जाए, कर्मधारय समास के अंतर्गत या बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह का शब्द आता है तो उस शब्द को थोड़ा सा देखिए, एनालाइज कीजिए, और अगर आप इसका सही विग्रह चाहे कर्मधारय समास के अंतर्गत करें चाहे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत करें, अगर इसका विग्रह सही है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आइए देखते हैं दो और समास हैं जिनमें कि इस तरह का अंतर देखा गया है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। अब इसके बाद है द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे समस्त पद आते हैं जिनमें कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन समस्त पदों को वो द्विगु समास का माने या फिर बहुव्रीहि समास का माने। तो आइए देखते हैं द्विगु समास में, जैसा कि आपको नियम पता है कि द्विगु समास के अंतर्गत ऐसे समस्त पद होते हैं जिनका पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, उसमें किसी संख्या के बारे में बताया जा रहा होता है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि दोनों ही भेदों के अंतर्गत लिखे जाते हैं। त्रिनेत्र, दशानन, तिरंगा, पंचानन, चतुर्मुखी, अष्टभुजा, अष्टाध्यायी, तिरंगा। आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर समस्त पद लिखे गए हैं सभी के पूर्व पद में आपको एक संख्या वाला जो शब्द है वो नजर आ रहा होगा। लेकिन ये सारे जो समस्त पद हैं उन्हें हम द्विगु समास के अलावा बहुव्रीहि समास में भी लिखते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप पहचान सकते हैं या कि कौन सा जो शब्द है वो बिल्कुल बहुव्रीहि में रखना चाहिए, द्विगु में रखना चाहिए या फिर दोनों में ही इसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द है त्रिनेत्र। त्रि और नेत्र शब्द से ये शब्द बना हुआ है जो कि द्विगु समास में भी आता है और बहुव्रीहि समास में भी आता है। त्रिनेत्र का मतलब होता है तीन नेत्र, जिसके तीन नेत्र हैं उन्हें हम त्रिनेत्र कहते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आप अपने सामान्य जीवन में नहीं पाएंगे जिसकी तीन आंखें होती हैं। लेकिन अगर ये शब्द जो है आपको द्विगु समास के अंतर्गत रखा गया है या दिया गया है तो इसका विग्रह आप कैसे करेंगे? समूह लगा करके, तीन नेत्रों का समूह। लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है द्विगु समास के अंतर्गत इसे ना रख करके आपको इसे बहुव्रीहि समास में ही रखना चाहिए, क्योंकि त्रिनेत्र जो शब्द है वो शिव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनकी तीन आंखें हैं और अपने पुराणों में, अपने ग्रंथों में हमने इसे पढ़ा है कि तीन नेत्र जो है वो सिर्फ शिव जो है, शिव भगवान के ही होते हैं। तो ये शब्द द्विगु समास से ज्यादा बहुव्रीहि समास का ही माना जाएगा। अब इसे अगर बहुव्रीहि समास में रखा जाए तो इसका विग्रह होगा तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। आगे है दशानन। ये जो पहला पद है वो एक संख्यावाची पद है जिसका जो अर्थ है वो 10 है। आनन का मतलब है सिर। अब यहाँ पर दशानन, ऐसा कोई भी जीव जिसके कि 10 सिर हो, ऐसा हम अपने सामान्य जीवन में नहीं पाते हैं। लेकिन इसका विग्रह करना है द्विगु समास में तो इसका विग्रह होगा 10 आननों का समूह। जैसा कि हमें मालूम है कि उत्तर पद जो है वो बहुवचन में आ जाता है, 10 आननों का समूह। अगर इसी समस्त पद का हम बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हम इसका विग्रह करते हैं तो होगा 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। अब हमें अच्छे से पता है कि रावण ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कि 10 सिर। तो ये भी शब्द जो है द्विगु समास से ज्यादा ये बहुव्रीहि समास में ही इसे रखा जाना चाहिए। आगे है तिरंगा। वो वाला कुछ भी हो सकता है, कोई साड़ी हो सकती है, कोई दुपट्टा हो सकता है, कोई सामान्य कपड़ा हो सकता है। तो तिरंगा जो है कोई भी कपड़ा हो सकता है जिसके कि 3 रंग हो। ये एक ऐसा समस्त पद है जिसे कि हम द्विगु समास में भी रख सकते हैं और इसके साथ ही हम बहुव्रीहि समास में भी रख सकते हैं। द्विगु समास में अगर हम रखेंगे तो ये एक सामान्य कपड़े की तरह हम इसका मतलब जो है वो निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, और इसका जो विग्रह होगा 3 रंगों का समूह। 3 रंगों का समूह, कोई भी रंग इसमें हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हरा, सफेद और जो केसरी रंग है वही इसमें
हो। कोई भी 3 रंगों का जो कपड़ा होता है उसे हम तिरंगा कपड़ा कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इस शब्द को बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ये आता है तो यहाँ पर तिरंगा कहते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि तिरंगा और कुछ नहीं बल्कि हमारे भारत का झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है। तो आइए देखते हैं इसका विग्रह यहाँ पर कैसे होगा। 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्र ध्वज है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो कि द्विगु समास में भी लिया जा सकता है और बहुव्रीहि समास में भी इसे रखा जा सकता है। आखिरी कुछ शब्द इस तरह से हैं। पंचानन, जैसे कि दशानन था उसी तरह से ये पंचानन है। यहाँ पर 5 सिरों की बात हो रही है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जीव जिसके कि 5 सिर हैं। तो फिर से हम इस तरह के जो जीव हैं, इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो हम अपने सामान्य जीवन में नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर फिर से इस शब्द को हमें द्विगु समास में न रख करके हमें बहुव्रीहि समास में ही रखना चाहिए। लेकिन अगर ये द्विगु समास में इसे दिया गया है तो इसका जो विग्रह है वो आप उसी तरह से कर सकते हैं जैसा कि आपने दशानन का किया है, मतलब कि 5 आननों का समूह। बहुव्रीहि में दी गई है तो 5 हैं आनन जिसके, अर्थात सिंह या शिव। इसके बाद है चतुर्मुख। चतुर्मुख मतलब, मुख मतलब होता है चेहरा, तो ऐसा कोई जिसके कि 4 चेहरे हैं। तो ये भी सामान्य जीवन में ये संभव नहीं है। तो फिर से इस शब्द को हमें द्विगु समास में न रख करके बहुव्रीहि समास में ही रखना चाहिए। मतलब ये है कि जब भी इसका विग्रह आता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसका विग्रह जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही इसका विग्रह आप कीजिए। द्विगु समास के अंतर्गत इसका विग्रह किया जाए तो 4 मुखों का समूह, और वहीं पर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसका विग्रह किया जाए तो 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा एक ऐसे देव हैं जिनके कि 4 चेहरे हैं, 4 मुख हैं। इसके बाद है अष्टभुजा। अष्टभुजा का मतलब होता है 8 भुजाएं हैं जिसकी। ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई मनुष्य जिसकी कि 8 भुजाएं हैं। तो ये भी हम सामान्य जीवन में इस तरह का जीव या इस तरह का मनुष्य हम नहीं पाते हैं। तो ये भी जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही आना चाहिए। द्विगु समास के अंतर्गत इसका विग्रह किया जाए तो 8 भुजाओं का समूह, और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होगा 8 हैं भुजाएं जिसकी, और वो कौन है? दुर्गा देवी, अर्थात दुर्गा। दुर्गा जी एक ऐसी देवी हैं जिनके की 8 भुजाएं हैं। आखिरी है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब अष्ट मतलब 8 अध्यायों वाला। अध्याय का मतलब होता है पाठ, लेसन, चैप्टर, जो भी आप बोलते हैं उसे अध्याय कहा जाता है। जैसे कि कोई ऐसी पुस्तक जिसमें कि सिर्फ 8 अध्याय हों, 8 ही चैप्टर हों। ये समस्त पद ऐसा है जिसे आप द्विगु में भी रख सकते हैं और बहुव्रीहि में भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये पुस्तक हो सकती है जिसमें कि सिर्फ 8 अध्याय हों। लेकिन एक पर्टिकुलर एक किताब है जिसको कि अष्टाध्यायी कहा गया है। तो आइए देखते हैं पहले इसका द्विगु समास के अंतर्गत जो विग्रह है 8 अध्यायों का समूह। लेकिन वहीं पर जब हम इसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसका विग्रह करेंगे तो होगा 8 अध्यायों वाला, अर्थात पाणिनि का व्याकरण। पाणिनि एक ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने व्याकरण पर एक किताब लिखी थी, और उस किताब में 8 अध्याय थे, 8 लेसन थे, 8 चैप्टर थे। उस किताब को भी अष्टाध्यायी कहकर पुकारा जाता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये द्विगु समास में भी आ सकता है, बहुव्रीहि समास में भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से हर शब्द को पहचान कर उसको थोड़ा सा एनालाइज करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो जो शब्द है वो किस समास के भेद के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। तो बच्चों, आशा है आज जो हमने ये 3 जो भेद देखे और इसके अंतर्गत जो शब्द हैं और उससे जो रिलेटेड जो कंफ्यूजन है या जो संशय बच्चों के दिमाग में रहते हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। जितने भी आज मैंने आपको वर्कशीट्स यहाँ पर दिखाए हैं उनका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन शब्दों को आप फिर से एक बार देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।